रोमांचक रामायण श्री राम का अद्भुत साहसिक यात्रा। अध्याय 1 वनवास की शुरुआत। अयोध्या नगरी में चारों ओर उल्लास और खुशी का माहौल था। राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को युवराज घोषित किया था, लेकिन यह खुशी अधिक समय तक टिक न सकी। महारानी कैकेयी के 2 वरदान मांगने पर राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास और भरत को राजगद्दी दे दी। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उनकी यात्रा कठिन और अनिश्चितताओं से भरी हुई थी, लेकिन श्री राम के साहस और धैर्य ने उनके मार्ग को संजीवनी दी। दंडकारण्य का रोमांच। वनवास के दौरान श्री राम और उनके साथी दंडकारण्य पहुंचे। यहाँ घने जंगल, गहरे तालाब और उग्र जानवरों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता एक झरने के पास विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें राक्षसों का एक दल आक्रमण करता दिखा। श्री राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष और बाणों से राक्षसों का डटकर सामना किया। तीरों की बौछार ने राक्षसों को पछाड़ दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। वनवास के दौरान उन्हें कई बार राक्षसों से लड़ना पड़ा। अध्याय 3 शूर्पणखा का प्रतिशोध। दंडकारण्य में एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी श्रीराम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखी। श्रीराम ने शूर्पणखा को यह कहकर मना कर दिया कि वे पहले से ही विवाहित हैं। शूर्पणखा ने गुस्से में लक्ष्मण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने प्रतिशोध लेने की ठानी और मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। सीता ने स्वर्ण मृग को देख मोहित हो गई और श्रीराम से उसे पकड़ने की मांग की। श्रीराम मृग को पकड़ने चले गए और मारीच ने मरते हुए लक्ष्मण की आवाज में पुकारा। सीता ने लक्ष्मण को श्रीराम की सहायता करने भेजा और इस दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अध्याय 4 सीता की खोज। श्रीराम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को न पाकर विचलित हो गए। वे सीता की खोज में दंडकारण्य के जंगलों में भटकते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात जटायु नामक गरुड़ से हुई, जिसने सीता के अपहरण का वर्णन किया और रावण का पता बताया। श्रीराम और लक्ष्मण ने हनुमान से मिलकर सुग्रीव के साथ गठबंधन किया और वानर सेना की सहायता से सीता की खोज शुरू की। अध्याय 5 लंका का अद्भुत युद्ध। हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता का पता लगाया और राम को संदेश दिया। श्रीराम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचने पर श्रीराम ने रावण से सीता को वापस लौटाने की मांग की, लेकिन रावण ने मना कर दिया। लंका का युद्ध अद्भुत और रोमांचक था। वानर सेना और राक्षसों की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्रीराम ने रावण को मारकर सीता को मुक्त किया और उन्हें अयोध्या वापस ले आए। अध्याय 6 श्रवण कुमार का अंत। वनवास के दौरान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का सामना श्रवण कुमार नामक एक वीर युवक से हुआ। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन जब श्रवण कुमार पानी लेने गए थे, तो उनके माता पिता को राम लक्ष्मण का आभास हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश श्रवण कुमार को अपने माता पिता से मिलते समय एक गलतफहमी हुई और राम लक्ष्मण पर हमला कर दिया। श्रवण कुमार ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन मरने से पहले श्रीराम से माफी मांगते हुए अपनी अंतिम इच्छा जताई कि उनके माता पिता को जल देने की जिम्मेदारी श्रीराम निभाएं। श्रीराम ने श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा को पूरा किया और उनके माता पिता की सेवा में जुट गए। उपसंहार। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का वनवास कई कठिनाइयों और रोमांचक अनुभवों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने साहस, धैर्य और नैतिकता से सभी चुनौतियों का सामना किया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्चाई और न्याय की राह पर चलते रहना चाहिए।
श्री राम की साहसिक यात्रा ने हमें दिखाया कि सच्चे नायक कभी हार नहीं मानते और अपने कर्तव्यों का पालन हर परिस्थिति में करते हैं। उनके जीवन की यह कहानी अनंत काल तक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।